हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है कि कूलम मेजर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट। कूलम जो है एक फोर्स है, ठीक है। कूलम लॉ ने जो एक फोर्स दी, ठीक है, जो कि किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगती है। अब उसने बताया कि ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या डिफाइन करता है? एक फोर्स को बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो फर्स्ट बोला कि जो फोर्स होती है वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R। तो फोर्स जो है वो वेरीज इनवर्सली, मतलब 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? R बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बोला फोर्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज। मतलब ओनली मैग्नीट्यूड लेना है आपने, ठीक है। आपने जैसे Q1 Q2 जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दूँ, ठीक है, और इसे कंबाइन करके लिखूँ तो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? फोर्स को लिखा जाता है Q1 Q2 के इक्वल है, और इन्वर्स में किसके इक्वल है? R स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊँ तो क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड फॉर्म, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये बन गया आपकी फोर्स। अब क्या कहा है? और एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। मान लो इसका R कैप है इस साइड को, ठीक है, डायरेक्शन। तो अगर मैं ये तो लिखा है आपका F, ठीक है। तो अगर मैं F वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर R कैप आ जाएगा, ठीक है। अब ये K जो है, ठीक है, ये इसकी चॉइस जो है ना, द चॉइस ऑफ K डिटर्मिन्स द साइज ऑफ द यूनिट चार्ज, ठीक है। तो K की वैल्यू को हम खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं K की वैल्यू को हम खुद चूज़ करेंगे, ठीक है। तो K की वैल्यू हम बोलें कि इन SI यूनिट्स, K को क्या लेंगे? K की वैल्यू हम 9 × 10⁹, ठीक है। और इसकी यूनिट बनानी हो तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। R स्क्वायर ऊपर गया तो R इन मीटर, ठीक है। तो 2 है तो मीटर स्क्वायर, और कूलम क्या नीचे क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और K को हम कहते हैं कि लिखते हैं K को एक और 1/4πε0, ठीक है। और जिसकी वैल्यू क्या होती है ε0 की? पहले बोलते हैं कैसे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट्स बनाओ, ठीक है। K के अपॉन में होगा ना ε0 इधर, ठीक है। लाइक मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी अगर मुझे यूनिट्स बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी? ε0 इधर और F इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स नीचे आ गई, R स्क्वायर भी नीचे, ऊपर क्या? कूलम स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट्स होगी। अब फोर्स की बात कर ली, अब इसे डायरेक्शन बेस पे समझ लेते हैं, क्योंकि फोर्स जो है, ठीक है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना आपको, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे? मान लो किसी पोजीशन से, मतलब ओरिजिन से, ठीक है, Q1 इस डिस्टेंस पे है R1 पे, ठीक है, और Q2 किस पे है? R2 पे, ठीक है।
और इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, ठीक है। अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन लूं तो क्या आएगा, R21, ठीक है। इस तरफ लूँ तो R12 ऐसे अपने इसके लिए, ठीक है, समझने के लिए हम ले लें कि जब फोर्स इस पे लगेगी Q2 पे ड्यू टू Q1 तो हम R21 वेक्टर ले लेंगे, और इस पे लगेगी तो R12 ले लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। और ये किसके बराबर होगा, ट्रायंगल लॉ लगाओ तो ये R1 प्लस R21 इक्वल्स टू R2, ठीक है। तो R2 और R1 उस तरफ गया तो माइनस R1, ठीक है। इस तरह आएगा। देखो अब मैं क्या बोलूँ, फोर्स को लिखूँ, मैं लिखूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस पर, ठीक है। 4 पहले ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्या होगा K, ठीक है, और चार्जेस के हैं Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस के इन दोनों के बीच R21। अब मैंने लिखनी है वेक्टर फॉर्म। तो देखो अब मैं इधर लिखूँगी, अगर मैं बोलूँ फॉर लाइक चार्जेस क्या मतलब हुआ, ये दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं। लाइक चार्जेस मीन्स सेम है, ठीक है। तो ये इसकी तरफ थोड़ा ना रिपेल होगा, भागेगा ना, इस तरफ को भागेगा तो R21 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। R21 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं कहूँ फॉर अनलाइक चार्जेस तो यही फोर्स किसकी टर्म में आएगी, और इधर वेक्टर लगा दो, ठीक है, यूनिट ये लगा दिए तो F21 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21। और अब किसकी तरफ भागेगा, ये Q1 की तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अनलाइक चार्जेस ये होते हैं। तो इधर क्या लिखूँगी मैं, R21 किस डायरेक्शन में, माइनस में, उल्टा हो गया ना। सिमिलरली अगर मैं F12 लिखूँ तो F12 क्या लिखा जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब मैं डिस्टेंस इस तरफ को बोलती हूँ, डिस्टेंस क्या R12, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो मैं इधर के लिखूँ R12 और इस तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेंगे, ठीक है। तो R12 4 किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो रिपेल करेगा इस तरफ को, और इस तरफ को इसी की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वे में आएगा। और 4 अनलाइक के लिए फिर से क्या आएगा, F12 K Q1 Q2 अपॉन R12, और ये किस में आ जाएगा, माइनस R21 R12, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी तरफ भागेगा, और इसकी तरफ भागेगा तो इससे ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन से, तो माइनस साइन ले लिया, ठीक है। तो समरी में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं रिमार्केबल पॉइंट्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट कि आपका जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स F21 की बात कर लें, ठीक है। तो फॉर लाइक चार्जेस इक्वल्स टू किस पे डिपेंड करे, K Q1 Q2 अपॉन R21, तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फॉर लाइक चार्जेस। सिमिलरली F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 माइनस R21 किसके लिए, फॉर अनलाइक चार्जेस। अब ध्यान से देखो, R12 इस तरफ को है, R21 इस तरफ को है, और R12 इस तरफ को है, तो ये एक दूसरे के क्या, ऑपोजिट, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस के लिए F21 की डायरेक्शन क्या होगी, F21 डायरेक्शन क्या होगी, लाइक के लिए वही की वही R21, ठीक है। और F21 अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, माइनस R21 है ना, तो माइनस R21 मतलब ऑपोजिट ऑफ दिस, तो ये किसके बराबर आ गया, R12, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब R12 किसके बराबर है, माइनस R21, ठीक है। इसकी वजह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम फोर्सेस को। F21 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये F21 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नंबर सेकंड, अब आप इन रिलेशन से देखो तो आपका F21
इसके लिए देखो फर्स्ट के लिए F21 को क्या लिख सकती हूँ मैं, इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ R12 की फॉर्म में, R12 तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। R12 को चेंज करूँ इसमें तो, और ये टोटल ये वाला जो है ये किसके बराबर है, F12 के बराबर, K Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12 किसके बराबर है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ F21। मतलब जो फोर्सेस किन्हीं दो चार्जेस पे लगती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। और नंबर थर्ड आता है कि जो हम ये फोर्स निकालते हैं, ठीक है, दिस फोर्स इन वैक्यूम, अदरवाइज द रिज़ल्ट जो है वो अलग आता है इन मीडियम। अगर इन मीडियम की बात करें तो उसमें अदर चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो फोर्स जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स जो है किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो इन फ्री स्पेस में लिया जाता है, परमिटिविटी, ठीक है। थैंक यू। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट हम वीडियोस भी डालते रहेंगे टॉपिक्स की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।